नमस्ते दोस्तों, और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो दुनिया भर में लाखों लोगों को होती है, गॉल स्टोन्स। गॉल स्टोन्स बहुत तकलीफ दे सकते हैं और आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर डाल सकते हैं। अगर आपको अपने पेट में तेज दर्द होता है, खासकर तला हुआ कुछ खाने के बाद, तो हो सकता है कि आपको पित्त की पथरी हो। लेकिन चिंता मत करो, हम आपको सारी जानकारी देंगे जो आपको नीड। हम पित्त की पथरी के कारण, लक्षण और सबसे महत्वपूर्ण इलाज के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए और जानिए कैसे आप अपने गॉल ब्लैडर को हेल्दी रख सकते हैं। इलाज के बारे में बात करने से पहले आइए समझते हैं कि गॉल स्टोन्स क्या होते हैं और इनके क्या कारण होते हैं। गॉल ब्लैडर आपके लिवर के नीचे एक छोटा सा नाशपाती के आकार का अंग होता है। इसका मुख्य काम पित्त जमा करना होता है, जो लिवर द्वारा बनाया गया एक पाचक रस होता है। गॉल स्टोन्स तब बनते हैं जब पित्त बनाने वाले सब्सटेंसेसों, मुख्यतः कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन में असंतुलन होता है। ये पदार्थ जमकर सख्त हो सकते हैं, जिससे गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी बन जाती है। गॉल स्टोन्स के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों को कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, जबकि कुछ लोगों को पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में अचानक तेज दर्द हो सकता है, खासकर तला हुआ कुछ खाने के बाद। मतली, उल्टी, अपच और पीठ या कंधे तक फैलने वाला दर्द इसके अन्य लक्षण हैं। तो चलिए अब बात करते हैं गॉल स्टोन्स के इलाज के बारे में। सबसे आम और इफेक्टदार इलाज है गॉल ब्लैडर को सर्जरी से हटाना, जिसे कोलेसिस्टेक्टमी कहा जाता है। चिंता मत करो, सुनने में ये जितना डरावना लगता है उतना है नहीं। मेडिकल टेक्नोलॉजी में तरक्की के कारण कोलेसिस्टेक्टमी अब एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है, जिसे लैप्रोस्कोपिकली किया जाता है। लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी में पेट में कुछ छोटे छोटे कट लगाए जाते हैं और गॉल ब्लैडर को हटाने के लिए एक छोटे से कैमरे और सर्जिकल उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से दर्द कम होता है, जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है और पारंपरिक सर्जरी की तुलना में निशान भी कम पड़ते हैं। हालांकि सर्जरी अक्सर रिकमेंड किया जाने वाला तरीका है, लेकिन आपका डॉक्टर कुछ मामलों में बिना सर्जरी के तरीके भी अपना सकता है। इनमें गॉल स्टोन्स को घोलने के लिए दवाएं या उन्हें तोड़ने के लिए शॉक वेव थेरेपी शामिल हो सकती है। हालांकि ये तरीके हमेशा कारगर नहीं होते हैं और हो सकता है कि गॉल स्टोन्स को दोबारा बनने से न रोक पाएं। हम समझते हैं कि सर्जरी का ख्याल ही आपको डरा सकता है, लेकिन यकीन मानिए, लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी एक सुरक्षित और आम प्रक्रिया है, जिसके सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। प्रक्रिया के दौरान आपको बेहोश कर दिया जाएगा, इसलिए आपको कोई दर्द महसूस नहीं होगा। सर्जन आपके पेट में कुछ छोटे छोटे कट लगाएगा और गॉल ब्लैडर और आसपास के ऑर्गनों को देखने के लिए एक लैप्रोस्कोप, जो एक पतली ट्यूब होती है जिसमें एक कैमरा लगा होता है, अंदर डालेगा। इन छोटे छोटे कटों के जरिए सर्जन खास उपकरणों का इस्तेमाल करके गॉल ब्लैडर को सावधानी से हटा देगा। इस पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर लगभग 1 या 2 घंटे लगते हैं। लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी के पारंपरिक सर्जरी की तुलना में कई फायदे हैं, जिनमें शामिल हैं छोटे कट, जिससे दर्द और निशान कम होते हैं, इन्फेक्शन का खतरा कम होता है, अस्पताल में और ठीक होने में कम समय लगता है, और आप अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटीज में जल्दी वापस लौट सकते हैं। सेक्शन 5, गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद आराम और अच्छी आदतें। आपकी लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी के बाद आपको कुछ दिनों तक आराम करने की जरूरत होगी, ताकि आपका शरीर ठीक से ठीक हो सके। आपका डॉक्टर आपको घाव की देखभाल, दर्द से राहत और खाने पीने पर रोक के बारे में खास निर्देश देगा। जल्दी ठीक होने के लिए इन निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है। सर्जरी के बाद शुरुआती दिनों में आपको हल्का और कम वसा वाला भोजन करना होगा, ताकि आपके पाचन तंत्र पर ज्यादा जोर न पड़े। जैसे जैसे आप ठीक होते हैं, आप धीरे धीरे ठोस आहार लेना शुरू कर सकते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों तक वसायुक्त, तला हुआ या मसालेदार भोजन न करें तो बेहतर है। अपने शरीर को ठीक करने के लिए पर्याप्त आराम करना बहुत जरूरी है। जब तक आपका डॉक्टर आपको इजाजत न दे, तब तक जोर वाली एक्टिविटी, भारी सामान उठाने और गाड़ी चलाने से बचें। ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने और कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हल्की सैर करने की सलाह दी जाती है। सेक्शन 6, गॉल स्टोन्स से बचाव, खान पान और जीवन शैली में बदलाव। हालांकि गॉल स्टोन्स के सभी मामलों को रोका नहीं जा सकता है,
लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर आप उनके होने के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। गॉलस्टोन से बचने के सबसे कारगर तरीकों में से एक है वजन कंट्रोल में रखना। मोटापा गॉलस्टोन बनने का एक बड़ा कारण है। अगर आपका वजन ज्यादा है या आप मोटे हैं तो थोड़ा सा वजन कम करने से भी बहुत फर्क पड़ सकता है। गॉलस्टोन से बचाव का एक और अहम पहलू है हेल्दी डाइट। अपने खाने में भरपूर मात्रा में फाइबर युक्त आहार, फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल करने से गॉलस्टोन बनने से रोकने में मदद मिल सकती है। हाइड्रेटेड रहना भी बहुत जरूरी है। पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने और पित्त को ज्यादा गाढ़ा होने से बचाने के लिए दिन भर में खूब पानी पिएं। सेक्शन 7, फाइबर का महत्व। फाइबर युक्त खाद्य सब्सटेंसेसों को अपने आहार में शामिल करना। फाइबर एक हेल्दी पाचन तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें गॉलस्टोन्स को रोकना भी शामिल है। ऐसा क्यों है? फाइबर मल त्याग को नियंत्रित करने और कब्ज से बचने में मदद करता है, जो गॉलस्टोन बनने का एक कारण में भी। जब मल बहुत देर तक कोलन में रहता है तो यह ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को अवशोषित होने देता है, जिससे गॉलस्टोन्स का खतरा बेअराज जाता है। फाइबर आंतों में पित्त अम्लों से भी बंध जाता है, जिससे उन्हें ब्लड स्ट्रीम में दोबारा अवशोषित होने से रोका जा सकता है। इससे पित्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में मदद मिलती है, जिससे गॉलस्टोन्स बनने की संभावना कम हो जाती है। फाइबर के बेहतरीन स्रोतों में शामिल हैं जामुन, नाशपाती, सेब और केला जैसे फल, ब्रोकली, जूसेल्स, स्प्राउट्स, पालक और गाजर जैसी सब्जियां, मसूर, बीन्स और छोले जैसी फ्रूट्सियां, और जई, ब्राउन राइस और क्विनोआ जैसे साबुत ग्रेन्स। सेक्शन 8, हेल्दी वजन बनाए रखना, व्यायाम और पोषण कंट्रोल। नियमित व्यायाम और भाग नियंत्रण के जरिए हेल्दी वजन बनाए रखना गॉलस्टोन से बचाव के लिए जरूरी है। यहाँ बताया गया है कि कैसे व्यायाम आपको कैलोरी बर्न करने और वजन कम करने में मदद करता है, आपके पित्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है और गॉलस्टोन्स के आपके जोखिम को कम करता है। हफ्ते के ज्यादातर दिनों में कम से कम 30 मिनट तक मध्यम तीव्रता वाला व्यायाम करने का लक्ष्य रखें। वजन प्रबंधन के लिए भाग नियंत्रण आवश्यक है। अपने खाने की मात्रा का ध्यान रखें और ज्यादा खाने से बचें, खासकर वसायुक्त फूड। हेल्दी वजन बनाए रखने और गॉलस्टोन्स के अपने जोखिम को कम करने के लिए इन हेल्दी हैबिट्स को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सेक्शन 9, सिम्टम्सों को पहचानना। डॉक्टर के पास कब जाएं? गॉलस्टोन्स के सिम्टम्सों के बारे में पता होना और अगर आपको निम्नलिखित में से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो डॉक्टरी सलाह लेना जरूरी है। पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में अचानक तेज दर्द, अक्सर वसायुक्त भोजन खाने के बाद। पीठ या कंधे तक फैलने वाला दर्द, मतली और उल्टी, अपच बुखार और ठंड लगना, या त्वचा या आंखों का पीला पड़ना, जिसे पीलिया कहा जाता है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करने में देर न करें। समय पर निदान और इलाज कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकता है और आपके ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बना सकता है। सेक्शन 10, अपने गॉल ब्लैडर के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, एक आजीवन प्रतिबद्धता। अपने गॉल ब्लैडर को हेल्दी रखना एक आजीवन प्रतिबद्धता है, जिसमें आपके खान पान, जीवन शैली और संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में सोच समझकर चुनाव करना शामिल है। एक हेल्दी जीवन शैली अपनाकर, जिसमें संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और हेल्दी वजन बनाए रखना शामिल है, आप गॉलस्टोन्स और गॉल ब्लैडर की अन्य समस्याओं के विकास के अपने जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। याद रखें, रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है। आज अपने गॉल ब्लैडर के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर आप एक स्वस्थ और खुशहाल कल में निवेश कर रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपके कोई प्रश्न या टिप्पणियां हैं तो कृपया बेझिझक नीचे दें और स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर अधिक इन्फॉर्मेशन पूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।